अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.8 D3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये अपडेटेड वर्जन है D3 का और इस चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। इससे सॉल्व करने का, जैसे आपको पता है कि मैथ्स में हर चीज़ को सॉल्व करने का एक सर्टन फार्मूला होता है, तो इसका से भी सॉल्व करने का एक सर्टन फार्मूला होगा। वो क्या है? एच पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेस है और ये पी और एच पी है। एच पी का मतलब होता है हाइपोटेनस और पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर 20 का स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो अब हम निकाल लेते हैं। फाइंड करने अगर हम ये फाइंड करेंगे तो आता है 400 प्लस 441। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। और आंसर आता है हमारे पास 841। अब हम इन दो 841 और एच पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे एच पी स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट सब कट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 841 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर हम 841 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो आता है 29। तो एच पी इज इक्वल टू 29। तो ये मैंने पार्ट ए सॉल्व कर लिया है इसका। और अगर आप पीछे से इसका बुक के पीछे आंसर लिखे होते हैं तो आप देखें तो यही आएगा। तो अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे बी पार्ट लिख लिया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये हाइपोटेनस दिया हुआ है जो कि है 35 सेंटीमीटर और जो है सॉरी मैं यहाँ पे जो है वो राइट एंगल बनाना। तो ये राइट एंगल है, तो ये हमारे पास इसका मतलब है परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बी हमें फाइंड करना है, यानी हमें बेस फाइंड करनी है। अच्छा, हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? तो हम ये इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि बेस के जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के ऑपोजिट होता है। ठीक है, और इस तरह और हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। और अगर आपने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया तो आप उसके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो तीसरा बचा वो बेस होगी। तो इस तरह आप तीनों फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सॉल्यूशन। तो यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा। तो ये मैंने लिख लिया फॉर्मूला। अच्छा, अब बहुत से लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे हमें बेस फाइंड करनी है तो वो बेस को यहाँ ले आएंगे। ये नहीं होता, हमें बेस को इसी जगह पे रखना है। हाँ, हम बेस को पी की परपेंडिकुलर की जगह ला सकते हैं और परपेंडिकुलर को बेस की जगह ला सकते हैं, लेकिन हम जो है बेस या परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस की जगह नहीं ला सकते, मतलब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे नहीं लेके जा सकते। सॉरी। तो अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 35 का स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का हमें पता है 12, और यहाँ पे हम सिंपल b लिख देंगे, b स्क्वायर, ओके, b में प्लस। अब अगले में हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो कि होगा 35 का स्क्वायर होगा 1225। अब हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस बी स्क्वायर। अब हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है प्लस को हम इस 144 को इस जो है हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। तो 1225 जो है उसे माइनस करें हम 144 से, तो हमें b स्क्वायर मिल जाएगा। तो आंसर हमारा आता है 1081। अब जो है जो कि इक्वल है b स्क्वायर के। अब हम वही काम करेंगे कि हम स्क्वायर रूट लेंगे, जिसमें ये b स्क्वायर हट जाएगा और b सिंपल रह जाएगा, और 1 हम अब उसके बाद जो है हम 1081 का जो है हम स्क्वायर रूट लेंगे, जो कि आता है 32.8 या 32.9। वैसे आप 32.9 करें क्योंकि बुक में राउंड ऑफ करके होता है, तो 32.9 या फिर मतलब वो राउंड ऑफ करके यही आंसर आता है। सो इज इक्वल टू। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये सी पार्ट मैंने लिख लिया, तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा है, फिर से लिख रहा हूँ, मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और हर पार्ट दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। फ़िलहाल तो हम इसका बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अगर हम इस बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आगे जाके मसला हो सकता है। अब मैंने पहले बेस लिखी है, फिर परपेंडिकुलर लिखा है, इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए कि ये चेंज हो सकता है, आपस में स्विच हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हाइपोटेनस की जगह नहीं ले सकता। तो अब हम अगले पे आते हैं, और जो वैल्यूज़ हमने की हैं तो हम वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम सी कर लेते हैं क्योंकि हमने सी फाइंड करना है, और b का स्क्वायर जो है हमारे पास b होगा 10 और प्लस 12। अब हम अगले पे चलते हैं। c इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एच पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे ये सी जो वैल्यू जो मिसिंग है वो भी लिख सकते हैं। तो अब हम जो है वो कर लेते हैं फाइंड दोनों का। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये तो सबको पता है। और प्लस कर लेते हैं हम 12 का स्क्वायर जो कि होता है 144। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 244। अब हम इस 244 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो 244 का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास 244 का अगर हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 15.6। तो ये सी पार्ट का आंसर है, और अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। तो ये डी पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमने
बेस फाइंड करनी है। और इसमें ज़रा ये नॉट टू स्केल मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, आप बुक से स्केल के मुताबिक देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये बेस ज़्यादा लंबी है, लेकिन हमेशा हाइपोटेनस सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ये मैंने नॉट टू स्केल बनाया है, इसलिए आपको इस तरह लग रहा है। तो अब सॉल्व करते हैं, हम फार्मूला लिख लेते हैं, बल्कि हाँ चलो फार्मूला लिख लेते हैं। ई स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 23 का यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्वायर रख रहा हूँ कि इसका ये स्क्वायर है और इसका ये स्क्वायर है। तो 23 का स्क्वायर आता है 529, प्लस कर देते हैं हम इसमें p का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आता है 841। अब हम वही करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पिछली मैं बस बता रहा था, देखें ये स्क्वायर है, तो अब ये स्क्वायर कट गया इसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ। तो अब जो है हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं, इज इक्वल टू, अब जो है हमने 529 और 841 का जो है वो ऐड करना है, 529 और 841 जो, तो हमारे पास आंसर आता है 1370। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1370 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 37। 37.0। तो ये डी पार्ट हो गया और ये क्वेश्चन 1 ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगली बार के लिए अल्लाह।